गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी समरूप आवेशित चालक अर्थात गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की बात हमने कल की थी। आज हम बात करेंगे अचालक गोले के कारण अर्थात कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात कुचालक गोले की करें तो कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन पर आवेश उपस्थित होता है। चालक गोले या गोले कोष की सिर्फ सतह पर आवेश उपस्थित होता है। गोले कोष के अंदर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन पर आवेश पाया जाता है, अर्थात कुचालक गोले के अंदर भी आवेश पाया जाता है। सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का ये एक कुचालक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप अवस्था में अर्थात एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। इस तरह से इस संपूर्ण गोले को एक समान आवेश से आवेशित कर दिया जाता है, जहां इसका सेंटर पॉइंट ये है O। अगर हम कहें कि इसका आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है Q अपॉन V, और इस कुचालक गोले का आयतन कितना मिलेगा आपको 4/3 पाई R क्यूब आपको प्राप्त होता है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम Q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो हमें क्या प्राप्त होगा रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। नंबर 1 कुचालक गोले के बाहर, नंबर 2 कुचालक गोले की सतह पर, और नंबर 3 कुचालक गोले के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इस पर हम देखना चाहते हैं, जहां एक कंडीशन आपके पास होगी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा होगा। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक स्मॉल r त्रिज्या का गोल गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। किसकी कल्पना करते हैं स्टूडेंट्स? एक गोल गाउसीय पृष्ठ की कल्पना हम करते हैं। इसकी सहायता से इससे संबंध फ्लक्स के द्वारा बिंदु P पर क्या ज्ञात किया जा सकता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। कैसे? हम उसे ज्ञात कर सकते हैं गाउसीय प्रमेय से। आपको मैंने गाउस का नियम भी समझाया है, और समझाते समय गाउसीय प्रमेय मैंने आपको बताई थी। क्या? द इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही प्रमेय आपको बताई गई थी फाई के बारे में, गाउसीय प्रमेय। ये सूत्र मिलता है विद्युत फ्लक्स की सहायता से, परिभाषा से। ये मिलता है गाउस के नियम से। यहाँ से डॉट हटाएं तो हमें मान मिलेगा E ds cos थीटा बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E और ds क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखी जाए तो दोनों एक ही दिशा में मिलेंगे। क्या लिखेंगे?
वेक्टर व ds वेक्टर एक समान दिशा में है, एक समान दिशा में है। सो थीटा बराबर आपको मिलेगा 0 डिग्री। दैट्स ऑफ रीजन क्योंकि ई वेक्टर पैरेलल है ds वेक्टर की। तो हम यहाँ लिखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos 0 बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमें पता है कि cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ बचेगा ई ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल देते हैं तो हो गया ds बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमें पता है द इंटीग्रेशन ऑफ ds गोल गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं याददाश्त के लिए कि गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमें ऊपर मान मिलेगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान किसका चाहिए स्टूडेंट्स? हमें e का मान हमें चाहिए, तो e आउट बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया, तो e आउट का मान मिला q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। या हम इसे लिख सकते हैं e आउट बराबर k q अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये हम अच्छे से जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है? k का मान है। इसे कह देते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम समीकरण नंबर 2 से q का मान इसमें रख सकते हैं, समीकरण 4 में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से किससे रखें? 2 से मान रखें, क्या मिलेगा? e आउट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू q का मान ये लिखा हुआ है, क्या मान लिखा हुआ है? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो आपके पास मान बचेगा e आउट बराबर ऊपर शेष रह गया रो r क्यूब अपॉन नीचे शेष रह गया 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। या इसे हम कुछ इस तरह लिखें कि e आउट बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये हमें कुचालक गोले के कारण केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें प्राप्त होता है। हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं, या हम ज्ञात कर सकते हैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन r स्क्वायर से भी इसे ज्ञात करना पॉसिबल है, इसे ज्ञात किया जा सकता है। ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। अगर हम यहाँ दूसरी कंडीशन पर बात करें, दूसरी स्थिति देखें, कहाँ पर? अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर, अर्थात स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R के। तो आप यहाँ पर अगर सतह पर हम ये मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो बिंदु P कहाँ आ जाता है? सतह पर आ जाता है। सतह पर आने के बाद गाउसिय पृष्ठ की और कुचालक गोले की त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल R एक समान हो जाती है।
सरफेस पर ज्ञात करने के लिए क्या रख देते हैं, कैपिटल आर का मान वहां रख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण सबसे पहले हम 4 में देखें, इसमें बात करेंगे स्टूडेंट। समीकरण 4 में क्या मान देखो, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई सरफेस पर अगर देखें तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर के स्थान पर हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर तैयार हो गई 6। या हम एक और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समीकरण 5 से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या है समीकरण 5 हमारे पास, ई आउट बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जो आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या लिखें, कैपिटल आर यहाँ यूज करें। तो क्या लिखें, ई सरफेस बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया। तो स्मॉल आर से एक आर कट जाएंगे तो बचा क्या, हमें ई सरफेस का मान मिलेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। 2 आर से एक कट गया तो एक आर आपके पास शेष रह जाता है। ये तैयार हो गई इक्वेशन नंबर 7। तो इन 2 समीकरणों की सहायता से अर्थात समीकरण 6 और समीकरण 7 की सहायता से हम कुचालक गोले की सतह पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और कंडीशन यहाँ पर शेष रह जाती है, तीसरी स्थिति आपके पास शेष रह जाती है और वह है कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कि कुचालक गोले के अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, हम बात करेंगे कुचालक गोले के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह हम कुचालक गोले के अंदर मान फाइंड कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। ये चित्र भी हम दोबारा बनाएंगे बिंदु P के लिए अंदर की स्थिति दिखाते हुए कि किस तरह से हमें ये देखना होगा। देखें आपके पास दोबारा से हम देखें कि मेरे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का ये कुचालक गोला आपके पास है। और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर आप क्या ज्ञात करना चाहते हो, अंदर के लिए कुचालक गोले के अंदर हम विद्युत क्षेत्र का मान देखना चाहते हैं। जहाँ पोजीशन होगी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, अर्थात स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको स्मॉल r त्रिज्या का एक गोल गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इस पूरे कुचालक गोले पर प्लस q आवेश उपस्थित है और अगर ये मान के चले कि जो हमने गाउसियन पृष्ठ यहाँ बनाया है स्मॉल r त्रिज्या में, इस पर q डैश आवेश उपस्थित है। कितना स्टूडेंट्स, इस गाउसियन पृष्ठ में q डैश आवेश उपस्थित है। तो उस q डैश आवेश के कारण बिंदु P पर क्या ज्ञात करना चाहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके लिए हम गाउसियन प्रमेय का उपयोग करेंगे। गाउसियन प्रमेय से अगर हम गाउसियन प्रमेय से बात करें तो गाउसियन प्रमेय होगी द इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले जो हमारे सामने समस्या होती है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि हम q डैश का मान कितना काम में लेंगे। यहाँ q डैश का मान हमें कितना प्राप्त होगा। तो हम पहले यहाँ पर
क्योंकि हम Q का मान तो हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना प्राप्त हो रहा है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब प्राप्त हो रहा है। अब हम ज्ञात करते हैं किसका मान, Q डैश का मान। तो Q डैश का मान देखिए, Q डैश का मान। अच्छा, अगर हम Q डैश के बारे में हम बात करें कि Q डैश आपके पास जो है वो कहाँ स्थित है, इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित है। अब आवेश गाउसीय पृष्ठ में हो या गाउसीय पृष्ठ के बाहर कुछ अलग गोले में हो, सभी के लिए पृष्ठ आवेश आयतन आवेश घनत्व तो एक समान होगा। जो कितना है आपके पास में, रो आपके पास में है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या का है। तो स्मॉल आर त्रिज्या क्या है, तो सिर्फ इसी के लिए ज्ञात करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन देखेंगे और इसका आयतन हमें कितना मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब हमें इसका आयतन प्राप्त होता है। तो Q डैश का मान होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और रो का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। हम ये जानते हैं कि Q अपॉन 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब रो का मान है, तो वो यहाँ रख देते हैं। Q डैश बराबर Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 कैपिटल पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, Q डैश बराबर Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये मान हमारे पास बचा है किसका, Q डैश का। क्या मिलेगा, Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब हमें मान प्राप्त होता है। इस मान की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अचालक गोले के लिए उसके अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना संभव होता है। तो देखिए कैसे निकालें, फिर से हम वही बात यहाँ बोले कि E डैश व ds वेक्टर एक समान दिशा में है, सो E डैश पैरेलल होगा ds वेक्टर के और थीटा का मान होगा 0 डिग्री। क्या प्राप्त होगा हमें, थीटा का मान 0 डिग्री हमें मान प्राप्त होता है। कैसे देखेंगे, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, हमें मान 1 हमें मान प्राप्त होता है। वो हम यहाँ देखेंगे, देखिए कैसे, द इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान 1 होगा तो E ds बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर निकाल दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का मान हम ज्ञात करें तो ds का मान हमें मिलेगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो हम मान लिखेंगे E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम लिखें E बराबर Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। Q डैश का मान आपके पास उपस्थित है, Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये मान हम यहाँ पर रख करके क्या ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो E बराबर Q डैश का मान Q आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कैपिटल R क्यूब। यहाँ से आर स्क्वायर ले लिया तो आर स्क्वायर से इसमें से 2 बार कट जाएगी, तो हमें E इनका मान मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r। क्या मान मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r हमें मान प्राप्त होता है।
इस सूत्र की सहायता से हम कुचालक गोले के अंदर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन कर सकते हैं। इस सूत्र को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है, ये कल हम आपको बताएंगे।